दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचसीएस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसके फोकस कहाँ रहता है और पिछले 10 सालों में जो एचसीएस के क्वेश्चन आए हैं उसका ट्रेंड क्या रहा है क्वेश्चनों का। ठीक है, ये इस आधार पे है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एचसीएस में। ठीक है, उस पर आधार पर हम बात करेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी है मैं इस आधार पर बना रहा हूँ। जैसे मैंने यूपीएससी का, मैं आपको क्लियर कर दूं, यूपीएससी का मैंने पीटी निकाला है 3 बार और यूपीएससी का 2016 में इंटरव्यू भी दिया था। ठीक है जी। और यूपी पीसीएस का मैंने इंटरव्यू दिया था 2021 में, 4 बार वो भी निकाला है। आरएस और एचसीएस के मेंस भी लिखे हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है उस आधार पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उस चीज़ पे है ये सारे के सारे। आप देख लेना ध्यान से, चैप्टर आप सारे के सारे नोट कर लेना। इसमें जितने भी हैं मैंने बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ ये बनाए, खुद की मेरी जो रणनीति रहती है उस आधार पे। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बार बंद। पहले बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं थोड़ी सी बता चुका हूँ, दोबारा से चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है, पिछले 10 सालों में जो फोकस एरिया और जो आपकी क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले जैसे बात करें हम 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ आपका 2022 में, और जो 2021 का पहले हुआ था जो कैंसिल हो गया था, 2019 का एग्ज़ाम, 2014 का और 2011 का, इसमें क्वेश्चन इन आधार पे मैंने बनाए हैं पिछले 10 सालों के। इसमें जो एक बात देखने वाली है, जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहे हैं वो है हिस्ट्री के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे आपके 22 क्वेश्चन थे, 3 आर्ट एंड कल्चर के थे इसी से जुड़े हुए। और जो कैंसिल हुआ था उसमें 22 क्वेश्चन थे। 2019 में 24 क्वेश्चन थे। ठीक है जी। 2014 में आपके 21 क्वेश्चन थे और 2011 में 19 क्वेश्चन थे। तो इस आधार पे जो इसके क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के, इसको मान ले एक बार एक ही क्वेश्चन कम हुआ है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 20 से 25 का इसका एवरेज रहा है। सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन 20 से कम सिर्फ यही हुए हैं, 20 से कम इसके क्वेश्चन नहीं हुए पिछले 10 सालों में। ठीक है भाई। उसके बाद है आपके साइंस के क्वेश्चन। साइंस में साइंस टैग भी हो जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पिछली बार आए थे 24 क्वेश्चन, उसके पहले 12, 19, 22, 13। ठीक है, 1-2 बार कम हुए हैं। इसके जो आपका एवरेज है वो बैठ जाता है 15 से 20 के बीच। सेकंड नंबर पे साइंस का है। तीसरे पे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आते। जैसे यूपीएससी में फॉरेस्ट वाला भी साथ में होता है, तो इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं है। पिछली बार आए थे 21 क्वेश्चन, उसके पहले 13, 15, 2014 में 22 और फिर उसके पहले 14। तो क्वेश्चन 15 से कम तो नहीं रहेंगे, 15 से 20 का एवरेज इसका है। इन तीनों का अगर हम लगा लें कम से कम भी, तो 50 से 60 के बीच में है इनका। 50 से 60 के बीच में है इनका एवरेज। हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए इन 3 पे। ठीक है जी, क्योंकि पीटी के फर्स्ट पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बननी है, सेकंड क्वालिफाइंग है। और उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं पॉलिटी के। पिछली बार थे 8 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें 19 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले जो इसका एवरेज है 10, 10 और 10 का एवरेज है। तो 10 का ही एवरेज इसका मान के चलना चाहिए, लेकिन डीप में पढ़नी है आपको ये। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के वही हमेशा 8-7 क्वेश्चन रहे हैं एवरेज। 2011 में इसके 14 क्वेश्चन आए थे, तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी हैं। करंट, ठीक है, करंट के पिछली बार 8 क्वेश्चन थे, 2021 वाले में 19 क्वेश्चन इसमें आए हैं। 10, 5, 6, तो 10 क्वेश्चन इसके भी एवरेज हैं। 10, 8, 7 या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। हरियाणा के जो क्वेश्चन है, देखिए हरियाणा के पिछली बार कम क्वेश्चन आए थे, 3+1 जो जुड़ा हरियाणा से भी था, अलग भी था। और उसके पहले जो कैंसिल हुआ उसमें भी 4 क्वेश्चन आए। 2019 में 10 आए, 2014 में आपके 7 क्वेश्चन आए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे 19 जो क्वेश्चन आए 2011 में, उसके बाद क्वेश्चन कम ही है इसके। इस बार जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर के स्टूडेंट ही ज़्यादा बढ़ जाए हरियाणा में। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इसके 10 से ऊपर ही प्लस में ही रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ ये दिखाने का मतलब ये है कि आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री, साइंस, साइंस टेक और ज्योग्राफी। पॉलिटी आपको डीप में पढ़ने तो सारे ही है। और करंट की तो मैंने बता रखा, आपको करंट की पीडीएफ मिल जाएगी सिलेक्टिव, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी। तो हरियाणा भी ठीक ठाक से पढ़ लेना, क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है इसमें इस बार। उसके बाद है आपके चैप्टर। ठीक है,
चैप्टर में बता देता हूँ कौन कौन से भी आपको फोकस करना है चैप्टर पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है आपके, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें एंशिएंट से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एंशिएंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़े से आपके आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी में जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है वो आते हैं एंशिएंट से और मेडिवल से, मॉडर्न में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो फोकस है पहला रहता है इंडस वैली है, जो इंडस वैली पे रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता पे। इससे क्वेश्चन आता ही आता है जो प्राचीन भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा है आपका बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों हो गए, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है शैव, शाक्त, भागवत। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें जो शैव धर्म से जुड़े हुए हैं जैसे लिंगायत समुदाय, वीर शैव समुदाय है, ठीक है, उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो धर्म से रिलेटेड ये जो है। तमिल में तमिल लिटरेचर, इसमें हिस्ट्री वगैरह इसकी नहीं पढ़नी, 4-5 ही बुक हैं उसमें दे रखी हैं जो तमिल लिटरेचर के, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मौर्य और गुप्त आ गए। मौर्य पीरियड में वास्तुकला जो निर्माण हुआ है, खासकर जो अशोक के पिलर वाला जो है, पिलर एडिक्ट वाले, वो सारे के सारे, ठीक है जी, अशोक के जो स्तंभ है वो। और गुप्ता पीरियड में लिटरेचर है जितना भी, उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका, ठीक है। और जो व्यक्ति हैं जैसे कालिदास का हो गया, आर्यभट्ट का हो गया, रामीर का हो गया, इन पे फोकस रहना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद ओल्ड सिटी है, महत्वपूर्ण साइट है, जो पोर्ट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो बुक है वो प्राचीन भारत की, उस पर, ठीक है जी। ये हो गए प्राचीन भारत के, हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद है मेडिवल। मेडिवल में जो है एक तो इम्पोर्टेंट बैटल, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे तराइन का आ गया, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, खतौली का युद्ध हो गया, ठीक है, खानवा का युद्ध हो गया, देवराय की लड़ाई होगी, ये सारे के सारे तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे भक्ति और सूफी, ठीक है। भक्ति में कबीर जी आ गए, नामदेव आ गए, नानक आ गए, इनके बारे में। आलावार संत है, नयमार संत हैं ये। और सूफी में खासकर जो चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में थोड़ा सा डीप में पता होना चाहिए। उसके बाद जो सल्तनत और मुगल काल, इनका आपको प्रशासन और लिटरेचर और वास्तुकला। प्रशासन में आपको जैसे कि पोस्ट थी दीवान रियासत, मीर बख्शी की जगह जाता है, वकील, ठीक है, ये सब। और लिटरेचर में तो आपका सारा का सारा आ ही जाएगा, साहित्य काल में भी आ जाएंगे और इसमें मुगल काल में भी आ जाएगा। वास्तुकला जो निर्माण है जितना हुआ है सारा का सारा, ठीक है जी, जिसमें आपके लाल किला वगैरह हो गया, कुतुब मीनार, ये सब आ जाएंगे वास्तुकला में। पूरे के पूरे किसने बनवाया है, पितृदुरा शैली क्या है, तो इन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। उसके बाद विदेशी यात्री जो मुगल काल में सबसे ज़्यादा आए हैं। फिर विजयनगर, बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य थे, विजयनगर का थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है आपका मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति और अन्य जो विद्रोह हैं, अन्य जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया, ठीक है, नील विद्रोह हो गया, ये सारे के सारे जनजाति वाले जो हो गए, ठीक है। और सामाजिक सुधार, ठीक है, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति आपको पता होने चाहिए। राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इन सब के बारे में। उसके बाद नेशनल मूवमेंट है सारा का सारा जितना भी, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल जो गांधी जी के नेतृत्व में चला था पूरा का, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उसके लास्ट तक, इसमें असहयोग आंदोलन आ गया आपका, ठीक है जी, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, ये सारे के सारे। पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस उससे जुड़े, फिर आज़ाद हिंद फौज आ जाएगी, ठीक है, भगत सिंह, इनकी सब चीज़ें आ जाएंगी। वर्क जो हुआ है उसमें, बुक्स जो लिखी गई है इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है जिनके नेतृत्व में फ्रीडम स्ट्रगल चला है, समाचार पत्र इंपॉर्टेंट थोड़े से। आर्ट एंड कल्चर के थोड़े से अलग क्वेश्चन है, बाकी दिन में कवर हो जाएगा, और थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ठीक है जी, अलग टॉपिक हैं, सॉरी। मंदिर निर्माण की शैलियाँ जैसे मूर्ति कला, अजंता और एलोरा की इंपॉर्टेंट। शास्त्रीय नृत्य जो हमारे क्लासिकल डांस और यूनेस्को में जो शामिल कर रही है वो, ठीक है जी। ये हिस्ट्री के पूरे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, देख लेना इसको पूरे को, ये तीनों को आपके कवर हो जाएगी क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने हैं। उसके बाद है साइंस, ठीक है जी।
साइंस में क्या है, एक तो साइंस में मैं आपको बता दूं, साइंस में साइंस टेक भी है, ठीक है जी, जो करंट से जुड़ा होता है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है, ठीक है जी। और साइंस में जनरल साइंस ज़्यादा पूछी जाती है। जनरल साइंस में आपका हो गया जैसे कि एक तो बेसिक है यूनिट, मेजरमेंट, मापन जितने भी अंतर, एसआई मार्क सारे, न्यूटन के नियम, जड़ता का नियम, गति का नियम, लाइट प्रकाश से जुड़े होते हैं, साउंड, ठीक है। ये टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कवर हो जाएंगे आपके। मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, एसिड, बेस, अम्ल क्षार वाला, हाइड्रोजन, गैसों के बारे में, नाइट्रोजन, हेलोजन, अक्रिय गैसें, ईंधन केंद्र में तो वही सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस आ जाएंगी, पेट्रोल आ जाएगा, सारा का सारा वो सब। उसके बाद है बायो, ठीक है। बायो में कुछ चैप्टर हैं सेलेक्टिव, जैसे कि कैटेगरी वर्गी की पढ़ लेनी है। एक तो सेल, कोशिका बड़ा, डीएनए, आरएनए क्या होता है पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी का जो है, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी में पाचन तंत्र, श्वसन, विटामिन, परिसंचरण, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है इसको, डाइजेस्ट सिस्टम पूरा का पूरा, रिप्रेशन, विटामिन, ठीक है जी, सर्कुलेशन सिस्टम पता होना चाहिए पूरा का पूरा। जो ब्लड वाला है, पाचन क्रिया, विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रकाश संश्लेषण आ गया, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। डिजीज़ और ट्रीटमेंट, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तो विटामिन वाला चैप्टर, और ये आपका जो है डाइजेस्ट सिस्टम वाला चैप्टर, ब्लड वाला जो है, और एक जो बीमारियां हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं और उनके इलाज, चाहे वो वायरस की हों, चाहे बैक्टीरिया की हों, ठीक है, और करंट से जुड़े कोविड-19, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। उसके बाद है टेक, साइंस टेक, जिसमें आपका स्पेस आ गया, पूरा अंतरिक्ष, ठीक है। जो पहले हमने प्रयोग कर रखे हैं उसके बारे में, और जो नए नए होते रहते हैं, ज़्यादातर ये करंट से जुड़ा हुआ है, करंट से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। इसरो, नासा, ठीक है जी। डिफेंस, रक्षा में क्या आएगा आपका, डीआरडीओ, सेना, राफेल जैसे जो लिए विमान, मिसाइल, क्रूज मिसाइल कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का वार है, उसमें बार बार ये जिक्र आता रहता है। वो सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल करंट से जुड़ा हुआ है। हमारी तो पृथ्वी है, अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी, न्यूक्लियर के वेपन कितने हैं, रिएक्टर, ठीक है जी, कहाँ कहाँ है, नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर की हर साल लिस्ट आती है। डिजीज़ नहीं, ये करंट से उसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया। वायरस और वैक्सीन किस किस की बनेंगी, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, ये कोविड-19 का था जैसे। नोबेल प्राइज इसमें किस किस को मिले हैं, एनर्जी, ठीक है जी, सारा आ जाएगा, जिसमें विंड एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी है, सोलर सिस्टम पूरा ये। उसके बाद है ज्योग्राफी, ठीक है जी। ज्योग्राफी में मैं एक चीज़ बता दूं, एक तो ज्योग्राफी है दो तरह की, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, मैपिंग पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। मैपिंग आपको सबकी करनी है, देखिए ज्योग्राफी बिना मैपिंग के नहीं हो सकती, ठीक है, तो मैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सही रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी में एक तो आपको पॉलिटिकल सीमा, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस स्टेट की सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये सब पता होना चाहिए आपको। किसकी सीमा किससे लगी हुई है, कौन सा सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ है, ये क्लियर होना चाहिए पॉलिटिकल में पूरा का पूरा। उसके बाद है फिजिकल, फिजिकल में आ गया जैसे कि पर्वत आ गए, नदियाँ आ गई, माउंटेन रेंज। नदियाँ आपको एनसीईआरटी में जो है, इतनी रेफरेंस बुक से भी नहीं है जितनी एनसीईआरटी में छोटी छोटी नदियाँ। पिछली बार नदियों के क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा अच्छे से, पिछली बार के जो क्वेश्चन है नदियों के आपने देख रखे होंगे कितने डीप में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है जी। सॉयल, मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ है, रेड मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ है, ये सब उनके एरिया पता होने चाहिए। इसमें किस चीज़ की कमी होती है, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। क्लाइमेट पूरा, जिसमें एल नीनो और ला नीना से जोड़ करके। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पैदावार हो गया, ठीक है, एरिया, और ये सारे खेती से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है, ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, ठीक है, आंकड़े आते हैं हर साल।
माइनिंग, ये भी आंकड़े आ जाते हैं हर साल, बॉक्साइट अब्रक कहाँ कहाँ निकलता है, ठीक है, उनकी वो पता लग जाता है स्टेट वाइज। इंडस्ट्री, नालको, बालको, इंडालको, इनसे जुड़ी हुई, ठीक है जी, कौन कौन सी होती हैं। और नेशनल पार्क हैं हमारे जितने भी, और बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, ठीक है जी, और कौन सी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, वेटलैंड साइट, ठीक है जी। फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जो 2021 की लेटेस्ट है। पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे, रेलवे के जोन, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, एनएच, नेशनल हाईवे से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहरों से गुजरा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चारों से उनको जोड़ती है जो, ठीक है। एसटी जनजातियाँ जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार में रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन। उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादातर मैपिंग का काम है और थोड़े से ट्रेडिशनल चीज़ें, जैसे कि एक तो पॉलिटिकल आपको पता होना चाहिए, देशों की सीमा, सर्वाधिक देशों से लगा हुआ सीमा किसकी है, बड़ा देश, छोटा देश, ये सब चीज़ें तो कॉमन जो चीज़ें हैं। फिजिकल है जिसमें माउंटेन रेंज आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, एंडीज आ गई, एल्पस आ गई, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, आइलैंड, इंपॉर्टेंट पर्वत लिखी रखा है मैंने, पर्वतमाला है। गार्ज क्या है, कैनियन क्या है, ब्लैक पर्वत क्या है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। रिवर शेप, पिछली बार क्वेश्चन आया था रिवर शेप वाला, झेलम वाला, जो कैंसिल हो गया 2021 वाला। ओशियन करंट, ये तो रट लेना एक बार। सोलर सिस्टम और जो ब्रह्मांड है उनसे जुड़ा शुरू के टॉपिक है। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका कोर आ गया, जैसे मेंटल आ गया, क्रस्ट आ गया, ठीक है जी, चट्टान, रॉक्स। भूकंप, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर बाहरी, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, गैसें कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विंड, जैसे विंड एनर्जी है, कहाँ पवन कहाँ कहाँ चलती है, वो ट्रेडिशनल पवनें कौन सी, ये सब चीज़ें। तो ये आ गया, ये पिक लेना चाहो तो ले सकते हो उसकी स्क्रीनशॉट। उसके बाद है कुछ टॉपिक, जैसे इन्वायरमेंट का मैंने बताया था, इनमें कवर हो जाता है, अलग से नहीं। कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट थोड़े से ही है। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, इनकी जो ट्रीटियाँ वगैरह रखी हैं वो। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर का, सॉइल का, तीनों। कार्बन स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी है, रेड डाटा बुक थोड़ी सी देख लेना। तो ये हो गया कवर। उसके बाद आपका पॉलिटी मैंने बताया कि डीप में पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी में सबसे पहले आपका आ जाएगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट, संविधान का हमारे का निर्माण कैसे हुआ है, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी। प्रारूप कमेटी जरूर, प्रारूप समिति थी जो, उसके बारे में जरूर पढ़ लेना, जिसके भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, ठीक है जी। कितने दिन लगे, कितने सम्मेलन हुए, ये सब चीज़ें। विकास कैसे हुआ, जैसे कि 1935 का अधिनियम है जो, उससे हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ले रखी हैं, ठीक है। सोर्सेस कहाँ कहाँ से क्या क्या, कौन से देशों से हमने क्या क्या ले रखा है, इनके मैं वीडियो भी वैसे बना दूंगा, जितने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिएशन ऑफ स्टेट, राज्यों का निर्माण हुआ, जो हमारे सबसे पहला राज्य कौन सा बना, जैसे भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था, ठीक है, हरियाणा, पंजाब कब बने, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, इनके आर्टिकल भी, और ये बहुत डीप में पढ़े होने चाहिए भाई, इनमें गहराई में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल राइट में, ड्यूटीज़ में और इसमें डीपीएसपी में, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल, प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन उसमें लेते हैं, ठीक है। गवर्नर पॉइंट कौन करता है, पार्लियामेंट सिस्टम हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में भी हैं उसके थोड़े से, और एक्ट और बिल में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पेश होते हैं ये, ठीक है। कौन पहली बार कहाँ, राज्यसभा में, लोकसभा में, ये सब पता होना चाहिए। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, इनसे जुड़े हुए आर्टिकल। यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट जो कमीशन है हमारे, इम्पोर्टेंट कमीशन कौन कौन से हैं, जैसे कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ठीक, आयोग है जो, जैसे फाइनेंशियल आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, उनसे जुड़े हुए आर्टिकल। लैंग्वेज का हो गया, भाषा का हो गया, एससी एसटी और ओबीसी के कमीशन हो गए, और इनसे जुड़े हुए एससी एसटी के जो आर्टिकल हैं इसमें दे रखी हैं,
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भी आपको रट लेने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो, उसके बाद संविधान संशोधन अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको चाहिए तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। शेड्यूल 12 के 12, आपातकालीन बंद 352 356 360। पंचायत से देखिए जरूर क्वेश्चन आता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जरूर पढ़ लेना अच्छे से। पंचायत से जुड़ा हो, इनसे अमेंडमेंट से जुड़ा हो या किसी और चीज़ से हो, इनसे जुड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ दे रखे हैं जो टॉपिक में रहेंगे, जैसे 248 है, 249 250 269, बाकी के आर्टिकल तो इनमें कवर हो जाएंगे। और ये मैंने अलग से दे दी, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। राज्य और सेंटर के जो संबंध उनसे जुड़े हुए हैं ये आर्टिकल। हरियाणा की बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स की, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इकोनॉमी दो तरह की है, जैसे कि इंडियन जो इकोनॉमिक्स है और वर्ल्ड में। इंडिया में क्या है, जैसे एक तो आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए इकोनॉमी की टर्म है जो, ठीक है जी। जैसे सप्लाई, डिमांड, मांग है, पूर्ति बड़ा, जीडीपी क्या है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी रही, ठीक है, उनसे जुड़े पूछ लेते हैं कई बार, किस में कौन सा नारा था। नीति आयोग बन गया अब तो, एनडीसी नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है। बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, ये बात याद रखना, बैंकिंग से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। और एक बजट में फिस्कल पॉलिसी होगी, ये आपके मेंस में भी काम आ जाएंगे। टैक्स, ठीक है, जीएसटी, प्लान, सारी की सारी योजनाएं गवर्नमेंट की। एग्रीकल्चर, आंकड़े, सब्सिडी, ठीक है, एमएसपी का तो आपको पता ही मामला चला हुआ है। इंडस्ट्री, नवरत्न कौन सी है, महारत्न कौन सी है, तो ये हो गए इंडियन वाले। उसके बाद है वर्ल्ड में WTO, सब्सिडी पे जो मुद्दा चलता रहता है हमारा। IMF, बैलेंस एंड पेमेंट के लिए वो देता है लोन वगैरह। IMF के बारे में डिटेल में इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे, इनकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक लोन, एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट कर रखे हैं हमने, जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय हमने बना रखे हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि UNO है, और अलग से इंस्टीट्यूशन है जो सारे पता होने चाहिए। रिपोर्ट, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड, भुखमरी की रिपोर्ट, फलानी रिपोर्ट, ये सारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो, ये पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, रहने की बात लास्ट में ही करेंगे। करंट अफेयर की भाई PDF मिल जाएगी आपको, इसलिए मैंने इसका टॉपिक नहीं बनाया। टॉपिक सारे ही पढ़ने होते हैं, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, लास्ट में मिल जाएगी PDF, ठीक है जी। और टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। तो अब आपका रह गया है हरियाणा। हरियाणा में जो है कहाँ पे आपको फोकस करना है, वैसे क्वेश्चन कम ही आ रहे, लेकिन इस बार क्वेश्चन उम्मीद है ज़्यादा आएंगे। एक तो हरियाणा राज्य का जो निर्माण हुआ है भाई, उसके लिए कौन सा कमीशन था, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा अलग अलग हुए। हरियाणा का पॉलिटिकल मैप, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे बाद में जिला कौन सा बना, सीमा किसके साथ लग रही है, ये सब मैपिंग में। फिजिकल मैप, पर्वत वैसे ज़्यादा है नहीं, पर्वत वगैरह, एक तो अरावली वाला एक ऊपर है, मान लेगा। नदियाँ जरूर पढ़ लेना डीप में, नहरें और SYL, ये मैंने इसलिए लिख रखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जोड़ के। विधानसभा हमारी, प्रशासन, ठीक है, रेंज है जो, ठीक है जी। उसके बाद बजट, करंट से जुड़ा हुआ, योजनाएं जो हमारी हरियाणा सरकार की योजनाएं, कौशल विकास योजना, ये सब मैंने इसलिए लिख रखा है जोड़ के इन चीज़ों को। नेशनल पार्क है, पिछली बार क्वेश्चन आया ही था। वेटलैंड, जू हरियाणा के। टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन के। एग्रीकल्चर, ठीक है जी। उसके बाद हो गया आपका ऐतिहासिक स्थल हो जो गए हमारे हरियाणा में, जो मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गया, किला हो गया। सिंधु घाटी के स्थल, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, सिंधु घाटी जो इंडस वैली के साइट है। 1857 क्रांति, उसका हरियाणा में रहता ही है। फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से हरियाणा से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पुरस्कार हरियाणा के, ठीक है जी। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें चौधरी छोटू राम जैसे, तो ये सब, तो ये इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये देख लेना पूरा का पूरा। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए, इन चैप्टर पे सब पे फोकस कर लेना भाई, ध्यान से देख लेना इस वीडियो को पूरी कंप्लीट को,
ठीक है। जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी रही है आज तक पीटी निकालने की, वही मैंने आपको बताई है। इसके बाद भी आपके मन में किसी भी तरह को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।